अस्सलामुअलैकुम, मैं सईद बट। आज अच्छा हुआ कि उस पार के कश्मीरियों के पास इंटरनेट नहीं था। अच्छा हुआ कि उनके पास अखबार की रसाई मुमकिन नहीं थी। अच्छा हुआ कि उनके टीवी पर कोई चैनल नहीं आता था। अच्छा हुआ कि कम्युनिकेशन का तमाम निज़ाम मफलूज था, वरना ये ख़बर जब उन तक पहुंचती कि हमारे कातिल मोदी को अवार्ड से नवाजा गया है और नवाजा भी हमारे मुसलमानों ने है, तो उनके जिस्म तो पहले ही भारतीय फ़ौज ने गोलियों से छल्ली छल्ली कर रखे थे। आज उनके दिल भी छल्ली छल्ली हो जाते ये ख़बर देखकर। जब वो टीवी पर देखते कि मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है, तो वो सोचते कि हमारे मुसलमानों ने उसके लिए रेड कारपेट बिछाया है, जबकि वो हमारी यहाँ लाशें बिछा रहा है। वो सोचते कि ये जो रेड कारपेट है, ये दरअसल कश्मीरियों का सुर्ख खून है पड़ा हुआ, जिसके ऊपर खड़े होकर मोदी से मसाफे किए जा रहे हैं। मोदी को गले से लगाया जा रहा है, मोदी को कहकू के साथ वेलकम किया जा रहा है। वो ये कैसे देख पाते? उनके कलेजे फट जाते ये सब कुछ देखकर। अच्छा हुआ कि वहाँ तक ऐसी खबरों की रसाई मुमकिन नहीं थी। आज जो अरबों ने किया है, मुझे ये तो नहीं पता कि काफिर कैसे होते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मुसलमान ऐसे नहीं होते। ये तो वक्त के कूफा वाले साबित हुए जो यजीद के साथ मिल गए, जिन्होंने यजीद की बैत कर ली सिर्फ छोटे छोटे मफाद देखकर। अल्लाह तुमको कैसे माफ़ करेगा? तुम ये छोटा सा जजीरा जो अरब अमारात बना के बैठे हुए हो और इसको अपनी जन्नत समझते हो, इंशाअल्लाह हम कश्मीरियों की तुमको आह लगेगी। तुम जो ये समुंदर है ना तुम्हारे आगे पीछे, यही समुंदर तुम्हारी मौत और बर्बादी का कारण बनेगा। तुम इसी समुंदर में गर्क होंगे। तुमने कश्मीरियों के साथ जुल्म किया है और जालिम का साथ दिया है। तुम तो कूफे वाले साबित हुए हो। तुम हसैनी वाले नहीं हो, तुम कूफे वाले हो। पहले हम सोचते थे कूफे वाले कैसे होते हैं। भैया कूफे वाले ऐसे होते हैं जो वक्त के यजीदों के साथ मिल जाते हैं अपने छोटे छोटे मफाद देखकर। और एक बात मैं पाकिस्तानियों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपने भाइयों से, कि हम कश्मीरी इस हाल तक कैसे पहुँचे। हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे कि हम लाशऊर थे, और लाशऊर जो लोग होते हैं वो दुश्मन की फ़ोर्स होते हैं। आप भी इस वक्त लाशऊरी में हैं। आप तहकीक करें कि आप पिछले 72 सालों से मसलसल खसारे में क्यों हैं। आपके पास इस वक्त 6 बड़े दरिया हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है। आपके पास छठी दुनिया की बड़ी फोर्स है, लेकिन आप सिक्योर नहीं हैं। आपके पास स्कूल हैं, लेकिन तालीम आपके पास नहीं है। आपके पास खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन आपके पास सियाह नहीं हैं। आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं, लेकिन जमहूरियत नहीं होती। आप सोचिए कि ये सब कुछ क्यों होता है आपके साथ। जब आप इसकी खोज लगा लेंगे, जब आपको पता चलेगा, तो आप मसले की जड़ तक पहुँचे। हम तो गर्क हो गए हैं। 2-2 टके का इंडियन मिनिस्टर हमारी इज्जतों पर खुले आम हाथ डालने की बात करता है। ये वक्त आप पर भी आ सकता है, क्योंकि आपके हालात भी हमारे जैसे हैं। आप भी लाशऊरी में मुब्तला हैं। आपको मसले की संगीनी का नहीं पता। आप पर ये दिन आने वाले हैं। हमारा झंडा गिरा, अब आपकी बारी है। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़ने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह
बहुत जल्द उसकी तारीख का ऐलान होगा। हमारे पास ना तो असला है, ना हमारे पास इतनी ट्रेनिंग है, लेकिन हम सर पे कफन बांध कर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ आराम से सोते सोते मारे जाएंगे तो वो बेमकसद मारे जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ें और किसी मकसद के लिए मारे जाएं। अपनी माँ बहनों की इज्जतों पे हाथ डालने वालों के हाथ काटते हुए हम मारे जाएं, वो हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस होगा। और आखिर में मैं कश्मीरियों से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा देर नहीं चलेगा ये तमाशा, हमसे हर रोज़ ये लाशें उठाई नहीं जाती। अब खून बहेगा तभी बात बनेगी, अब खून बहेगा तभी बात बनेगी। रोज़ रोज़ हमसे ये अश्क बहाए नहीं जाते। ए वादी कश्मीर तो जन्नत है हमारी, काफिर जन्नत में बसाए नहीं जाते। शुक्रिया।